नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और व्यापार के मोर्चे से भारत के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक खबर आई जिसने दुनिया के शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया है। 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लग गई है। यह डील उस वक्त हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर टैरिफ की मार मारकर अपनी धमक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और यूरोप का साथ आना वॉशिंगटन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि हाल में ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी यूरोपीय संघ ने अमेरिका के मंसूबों को नाकाम कर उसे पीछे धकेल दिया था। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूदगी ने इस डील की नींव पहले ही रख दी थी। इस समझौते के लागू होते ही अब 2 अरब लोगों का एक विशाल साझा बाजार तैयार हो गया है, जो वैश्विक जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा है। जहां ट्रंप प्रशासन ने भारत पर रूसी तेल खरीदने का बहाना बनाकर 25% का अतिरिक्त और कुल मिलाकर 50% तक का टैरिफ थोप रखा है, वहीं यूरोप ने भारत के साथ हाथ मिलाना बेहतर समझा। इस डील ने अमेरिकी प्रशासन को बुरी तरह से खिजा दिया है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यूरोपीय देशों की इस कदम को मूर्खतापूर्ण करार दिया। बेसेंट का कहना है कि यूरोप अपनी ही लड़ाई के खिलाफ फंडिंग कर रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री का तर्क है कि यूरोप ने रूसी तेल पर बैन लगाया, लेकिन वही कच्चा तेल भारत जाता है, वहां रिफाइन होता है और यूरोप उसी रिफाइंड तेल को वापस भारत से खरीद लेता है। बेसेंट ने तंज कसते हुए कहा है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने यूरोप से कहीं ज्यादा बलिदान दिया है और इसके बदले में यूरोपीय देश भारत के साथ व्यापारिक गठबंधन मजबूत कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत ने यूरोप को यह डील करने पर मजबूर किया है। भारत के लिए भी यह समझौता एक बड़ी संजीवनी है, क्योंकि इससे कपड़ा, दवाइयां, इस्पात और मशीनरी जैसे प्रमुख निर्यातों पर आयात शुल्क कम हो जाएगा। इससे उन भारतीय कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी जो अमेरिकी टैरिफ की वजह से दबाव इस वक्त महसूस कर रही थी। अमेरिका की नाराजगी सिर्फ भारत या यूरोप से नहीं है, बल्कि उसके अपने पड़ोसी कनाडा से भी रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने के बजाय नए वर्ल्ड ऑर्डर की वकालत की है और वो भी मार्च में भारत दौरे पर आकर कई बड़े समझौते करने वाले हैं। साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ कूटनीति ने दुनिया के बड़े देशों को एक दूसरे के करीब ला दिया है। भारत और यूरोपीय संघ की इस सफल डील ने साबित कर दिया है कि अब दुनिया की नीतियां सिर्फ वॉशिंगटन की बंद कमरों से तय नहीं हो सकती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।